कंप्रेसर ऑयल सारा निकल गया है, गैस सारी निकल गई है। ये भी देखो, ये भी पूरा ऑयल से सना हुआ है। कंडेंसर खोल दिया, इसका कंप्रेसर खोल दिया है। इसकी जो पाइप थी मैंने आपको दिखाई थी, ये रिपेयर करवा दी है। ये देखो, बस थोड़ी देर छोड़ेंगे इसको और फिर इसको क्लीन करेंगे। डिस्क रोटर्स आ गए हैं बॉश के, ठीक है। ब्रेक पैड आ गए हैं, बट ब्रेक पैड ये हो सकता है मैं बदलूं। Hey people, welcome back to the channel. Welcome back to another video. आज अगेन है अपनी गाड़ी की बारी। तो इसमें क्या हुआ है, कल एक्चुअली मैं गया था दिल्ली एंड एसी बढ़िया चल रहा है। वापस आए, उसका एसी चलना बंद हो गया। तो एसी नहीं चल रहा है कल से एंड आई थिंक आई फाउंड द प्रॉब्लम। मैं चेक किया, एसी गैस नहीं थी, ठीक है। एज आई सेड कि उससे जस्ट 5 मिनट पहले मैं दिल्ली होके आया, एसी परफेक्टली चल रहा था, अब नहीं चल रहा था। उसके बाद मतलब चलना बंद हो गया एंड उसके बाद एसी गैस चेक करी तो एसी गैस नहीं निकली एंड आई थिंक आई फाउंड द प्रॉब्लम। देखता हूँ अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ तो यहाँ से ये आपको गीला दिख रहा है। मैंने कल एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो ये पूरा गीला पड़ा हुआ था, तो यहाँ से मुझे लग रहा है लीक हुआ है। बाकी चेक करते हैं। पहले इसका बम्पर खोलते हैं, ठीक है। बम्पर खोलते हैं एंड और भी काम होने हैं वैसे तो इसका कंप्रेसर बेरिंग भी थोड़ा आवाज कर रहा है, ब्रेक्स भी इसके चेक होने हैं। तो लेट्स सी इस वीडियो में कितना कवर कर पाते हैं। बट सबसे पहले बम्पर खोलता हूँ। इसका टाइम लैप्स नहीं बना रहा, एक एक करके आपको अपडेट दूंगा। सो लेट मी ओपन द बम्पर एंड विल अपडेट यू। ऑलराइट गाइस, बम्पर खुल चुका है और जो दिक्कत है वो भी सामने आ गई है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो बम्पर पे भी सबसे पहले मैं आपको निशान दिखाता हूँ ऑयल के, जो कंप्रेसर ऑयल होता है, ये देखो। तो ये तो पता लग गया है कि कुछ ना कुछ यहाँ से लीक हुआ है, ठीक है। जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि उसी एरिया से कुछ लीक हुआ है। अब ये प्लास्टिक कवर जो है ये लगा होता है ऐसे ही, हाँ ये ऐसे। ये देखो, ये प्लास्टिक कवर यहाँ ऐसे लगा होता है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये मैंने भी खोला है, थोड़ा सा और ऊपर होता है, ठीक है। मैंने खोला है और ये वाली पाइप आपको दिख रही होगी, ये देख रहे हो, यहाँ से कट गई है। और ये कैसे कटी, ये प्लास्टिक कवर का ये वाला हिस्सा जो है, देख रहे हो, आपको यहाँ पे निशान दिख रहा होगा। ये टकरा टकरा के ओवर द इयर्स, मंथ्स, जब भी ये ढीला हुआ, जब भी ये टकराना शुरू हुआ, इसने इसको यहाँ से ये देखो काट दिया। तो यहीं पे आपको ये देख रहे हो सारा ये ऑयल आपको अलग से दिख रहा होगा। ये देखो, ये भी देखो अंदर यहाँ से दिखेगा, ये देख रहे हो, कंप्रेसर ऑयल सारा निकल गया है, गैस सारी निकल गई है। ये भी देखो, ये भी पूरा ऑयल से सना हुआ है। तो अब एक ऑप्शन ये है कि ये पाइप रिप्लेस करी जाए, लेट सी। पर मुझे पता है मिलेगी नहीं, बहुत लंबी पाइप है, यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरी जा रही है, यहाँ से होती हुई ऑल द वे, ठीक है, एंड गोइंग टिल देयर। बहुत लंबी पाइप है। द सेकेंड ऑप्शन इज कि ट्राई किया जाए कि अगर ये रिपेयर हो जाए, उसके लिए भी एक ऑप्शन ये है कि इसको खोला जाए, या दूसरा ऑप्शन ये है कि गाड़ी को ऐसे ही वेल्डिंग वाले के पास लेके जाया जाए, बिकॉज एल्यूमिनियम वेल्डिंग अलग होती है। और लेट्स सी इफ ही इज एबल टू डू दिस। तो ट्राई करते हैं गाड़ी को एज इट इज ही ले जाया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ। और ये प्लास्टिक कवर फिर उसके बाद लगाएंगे ढंग से, या मेरा मन किया तो इसको हटा भी दूंगा, कोई बिग डील नहीं है। ओके गाइस, अपडेट एज यू कैन सी, कंडेंसर खोल दिया, इसका कंप्रेसर खोल दिया है। इसकी जो पाइप थी मैंने आपको दिखाई थी, ये रिपेयर करवा दी है, ये देखो, ठीक है। अभी ये टेस्ट नहीं करी है, इसमें प्रेशर डाल के टेस्ट भी करना है, बट उससे पहले मैंने सोचा, क्योंकि इसका कंप्रेसर का बेरिंग भी आवाज कर रहा था, बट ये मुझे लग नहीं रहा कि ये खुल पाएगा। इसके अंदर एक बेरिंग होता है और ये मैग्नेट खोलना इट्स लाइक आफत। ट्राई करते हैं, खुली तो ठीक है, नहीं तो इसको वापस लगाना पड़ेगा। कंपनी में तो पूरा कंप्रेसर जो है वो चेंज होता है। कंडेंसर को वॉश करते हैं और इसको वापस लगाते हैं। ये भी मैं चेंज करने की सोच रहा था, बट बहुत महंगा आ रहा है टू बी ऑनेस्ट।
तो मैं कहा चलो अभी वैसे भी सर्दियाँ आने वाली हैं, फिलहाल अपना काम चल जाएगा, तो इसको अच्छे से वॉश करके इसको वापस लगाते हैं। इसका देखते हैं कुछ कर सकते हैं तो, नहीं तो इसमें भी इसकी थोड़ा सा मतलब ऑयल वगैरह जो है चेक करके इसको भी वापस लगा देंगे। इसको वॉश करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ओके गाइज, एज यू कैन सी केमिकल मार दिया है, ठीक है। बस थोड़ी देर छोड़ेंगे इसको और फिर इसको क्लीन करेंगे। इधर मैंने पन्नी लगा दी है क्योंकि उधर सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पे ओपनिंग है, तो उसे ब्लॉक कर दिया है। तो अपनी गाड़ी में खुद ही लगाऊं, इसलिए बार बार वीडियो रोकनी पड़ रही है। अब जब पानी मारूंगा तब हो सकता है फिर रोकनी पड़े, क्योंकि बाकी सब अपने लड़के आज बिजी हैं। तो आप देख सकते हो कि गंदगी पालक कितनी निकल रही है, देख रहे हो। तो अब धोते हैं इसको, फिर दिखाता हूँ। Here it is guys, फाइनली कंडेंसर धो दिया है। तो अब देखो डिफरेंस, पहले कितना गंदा था, चेक आउट नाउ। तो ऑब्वियसली नया तो हो नहीं सकता यार, बट आई थिंक पहले से तो बहुत ज्यादा साफ हो गया। सारा रस्ट वगैरह उतर गया, बीच में हल्का हल्का है बस। तो कंप्रेसर का देखते हैं। ऑलराइट गाइस, अपडेट। जो कंप्रेसर का बेयरिंग है भाई अंदर वाला, वो तो चेंज होगा नहीं, तो वो हमें वैसे ही लगाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज हमें, जब हमने क्लच मैग्नेट खोली इसकी, तो एक चीज मिली, वो है ये देखो, ये मैग्नेट क्रैक हुई हुई है। तो जब मेरा कंप्रेसर ऑन होता था ना, मुझे एक अजीब सी आवाज जरूर आती थी, बट मैं कहा ठीक है यार, जब तक चल रहा है चलाओ। तो अब आज खुला है तो ये चीज आ गई सामने। तो इसकी क्लच मैग्नेट जो है ये बदलते हैं, बट अभी पता किया स्टॉक में नहीं है। तो गाड़ी भाई आज यहीं छोड़नी पड़ेगी, मुझे खुद कैब से घर जाना पड़ेगा आज, ठीक है। और बाकी सामान मैंने अभी साइड पे रख दिया है, कंडेंसर वगैरह। कल इसका आप देख रहे हो रेडिएटर भी कितना गंदा हुआ है, कल रेडिएटर भी क्लीन करेंगे इसका, उसके बाद ही कंडेंसर लगाएंगे। कंडेंसर तो क्लीन हो गया जो मैंने आपको दिखाया। कल होपफुली इसकी ये मैग्नेट मिल जानी चाहिए, अगर मिल गई तो कल काम हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है कि और डिले हो। प्लस इसकी ब्रेक्स बहुत आवाज कर रही हैं, और बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ, जब खुलेगी बाकी तो तब दिखा दूंगा। डिस्क पे बहुत ज्यादा लाइंस आ गई हैं, और डिस्क की किनारी भी बहुत बन गई है, देख रहे हो ऊपर से। तो डिस्क एक बार ही ग्राइंड हो चुकी हैं, अब दोबारा ग्राइंड नहीं होंगी। तो मैं सोच रहा हूँ ये भी हाथ का इसके डिस्क पैड और डिस्क भी चेंज करा ही दूँ। तो यहाँ से दिखेगा नहीं, वरना डिस्क पैड अभी थोड़े से पड़े हैं, या यहाँ से नहीं दिख रहा। अब जब खुलेंगे तो आपको दिखाऊंगा। Here it is guys, फाइनली टायर खोल दिए हैं, ब्रेक पैड खोल दिए हैं। ब्रेक पैड की हालत दिखाता हूँ, ये देखो। तो पड़े हैं लेकिन बहुत माइनर, मतलब इसको मैं खत्म ही बोलूंगा। जब ये लेवल आ जाता है, देख रहे हो, तो समझ लो खत्म ही। तो चेंज कर देते हैं इन्हें। ये देखो, कुछ एक साइड के थोड़े ज्यादा पड़े हैं, बट ये पत्ती आ ही गई है बिल्कुल एंड पे। ये देखो, तो मतलब अगर मैं इसको ना भी चेंज करूं तो शायद 3-4 हजार या 5 हजार मैक्सिमम ये और चलेंगे। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग दैट रिस्क, ठीक है। और डिस्क की हालत भी देख लो, पर आपको पता नहीं ऐसे समझ आएगा नहीं आएगा, बट इसकी एक किनारी बहुत बन गई है। ये देखो, तो ये बेसिकली बहुत किनारी बन गई है, और ये ऑलरेडी एक बार पहले ग्राइंड हो चुकी हैं। अब ये अगर ग्राइंड होगी तो ये इतनी रह जाएगी, तो मतलब बेसिकली बहुत पतली हो जाएगी। और मेरी ब्रेकिंग थोड़ी एक्सट्रीम रहती है, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा और मैं इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो डिस्क रोटर मंगाते हैं, डिस्क पैड मंगाते हैं। मैग्नेट अभी मिली नहीं है ऐसी कंप्रेसर क्लच मैग्नेट, वो देखो होपफुली कल मिल जाए। तो अब मुझे खुद कैब से ट्रैवल करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं भाई, पार्ट ऑफ लाइफ। बिकॉज जब रिपेयरिंग के लिए आई है, कर रहे हैं, तो प्रॉपरली ही करेंगे। ओके गाइस, दिस अपडेट इज आफ्टर 3 days। 3 दिन से मेरी गाड़ी ऐसे ही खड़ी हुई है। रीजन, ना तो इसके कंप्रेसर क्लच मैग्नेट मिल रही थी, ठीक है,
खैर यही नहीं मिल रही थी, बाकी तो मिल गया था। डिस्क रोटर्स आ गए हैं बॉश के, ठीक है। ब्रेक पैड आ गए हैं, बट ब्रेक पैड ये हो सकता है मैं बदलूं। ये वाला ब्रांड वैसे तो ये अच्छा है, बट पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, तो देखते हैं ये डालेंगे, हो सकता है बदलूं। बॉश के डिस्क रोटर आ गए हैं। क्लच मैग्नेट फाइनली आ गई है 3 दिन बाद। भाई इसने बहुत परेशान किया है। तो इम्पोर्टेड है, क्योंकि जेन्युइन तो भाई इसकी क्लच मैग्नेट ही बहुत महंगी है, नहीं तो फिर पूरा कंप्रेसर डालो। तो ये देखो, ये क्लच मैग्नेट आ गई है इसकी, पुरानी वाली इसमें पड़ी हुई है। देखो सैंपल ले लेके घूम रहे थे हम, ठीक है। तो ये डालेंगे। ये भाई ये क्लच मैग्नेट आई है लगभग 3,000 रुपए की, प्लस इसकी जो कोरियर चार्जेस लगे वो अलग। तो लगेगा, आप मान लो कि 3400 के आसपास पड़ी है ये, ठीक है। अब काम शुरू करते हैं, ठीक है। इसको कंप्रेसर में फिट करते हैं, एंड फिर जो अपडेट होगा वो मैं आपको दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो कंप्रेसर में हमने नया क्लच मैग्नेट लगा दिया है, एज यू कैन सी, ठीक है। कंप्रेसर वापस माउंट कर दिया है, पाइप्स लगा दी हैं, कंडेंसर वापस लगा दिया है। अब इसमें बेसिकली प्रेशर डाल के छोड़ा हुआ है, चेक करने के लिए कोई लीकेज तो नहीं है। प्रेशर डाला हुआ है। डिस्क उधर की खुल गई है, जो बॉश की डिस्क आई थी ये आ गई है भाई गलत, इसका साइज बड़ा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब ये सैंपल लेके जाता हूँ, देखते हैं कि ये डिस्क भी अब मिलती है नहीं मिलती है, और वेट करना पड़ेगा। पहले 3 दिन बाद तो इसका क्लच मैग्नेट मिला था, अब डिस्कें भी गलत आ गई हैं। तो बट उस पर अगर देखो ना, पार्ट नंबर ऑनलाइन भी सेम दिखा रहा है। और इस पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अरे भाई बहुत भारी है। ये देखो, इस पे बकायदा लिखा हुआ है फॉर निसान माइक्रा सन्नी, ठीक है। और अगर हम सर्च कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी पार्ट नंबर भी यही दिखा रहा है, लेकिन ये डिस्क के साइज में जो लगी हुई हैं उससे बड़ी हैं। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बड़ी डिस्क तो लग नहीं सकती, क्योंकि कैलिपर में फिट ही नहीं आएगी। तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है भाई। एनीवेज, अब ये लेके जाते हैं और ढूंढ के लाते हैं। ओके गाइस, अपडेट। एक तो देखो इसकी जो वी बेल्ट है, ये देख रहे हो इसकी हालत क्या निकली है। मतलब पूरी बेल्ट की हालत ऐसी है, ये देखो। तो भाई ये भी नहीं ले आए हैं, ये पड़ी है नई बेल्ट, देखो, ठीक है। डिस्क भाई बॉश में तो मिली नहीं, ये ब्रांड मिला है सुपर डिस्क, आफ्टर मार्केट है, ओके है। आई वोंट से कि बॉश जितना अच्छा है, बट अच्छा है, ठीक है। तो एक तरफ ये लगा दिया। डिस्क पैड भी मैंने वो वाले नहीं लगाए। डिस्क पैड ये देखो, निसान के जेन्युइन, बड़ी मुश्किल से एक के पास पड़े हुए थे तो मिल गए, ठीक है। बट ये अब मिलते भी नहीं है भाई, नहीं तो फिर कंपनी में ऑर्डर लगाओ और कंपनी वाले देते नहीं है। तो इधर की नई डिस्क लगा दिया, पैड लगाते हैं, अब उधर के लगाने जा रहा हूँ। उसके बाद बेल्ट चढ़ाएंगे और प्रेशर निकाल के वैक्यूम करके गैस डालेंगे, बेल्ट चढ़ाएंगे यहाँ पे। तो धीरे धीरे काम चल रहा है। 4:45 बज गए हैं, अभी तक लंच भी नहीं किया है। ओके गाइस, सो दिस डे नंबर 5। तो कल भी इसका काम पूरा नहीं हुआ था। कल रात को गैस डालनी थी, बट लाइट चली गई थी, एंड जो गैस वाला वॉल्व होता है हमारा वो भी खराब हो गया था। बट एनीवेज, गाड़ी एज यू कैन सी टायर लगा दिए हैं, नीचे आ चुकी है। ये मैंने यहाँ वॉशिंग वाले एरिया में इसलिए लगाई है बिकॉज इसका हमने कंडेंसर तो पहले साफ कर दिया था, जैसे हमने वीडियो में देखा, बट रेडिएटर रह गया था, ठीक है। तो अब मैंने कंडेंसर हल्का सा खोल दिया है। ये देखो रेडिएटर पूरा गंदा पड़ा हुआ है। इसमें अब केमिकल मारते हैं और इसको भी साफ करते हैं, ठीक है। और वैसे तो आइडियली इसके बिना होना चाहिए था, लेकिन वही है कि गाड़ी ऊपर चढ़ी हुई थी और ये लगा के वही है, काम और लेट होता बेसिकली। तो इसलिए हमने ये लगा दिया था। ऐसे भी साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको भी साफ करते हैं। अभी इसकी हालत देख लो क्या हुई है, रुको, ठीक है, अब साफ करके दिखाऊंगा। ओके गाइस, तो पहले हमने हालत देखी थी, आप देखो है डिफरेंस, ठीक है। अब वापस गाड़ी वहां लगाते हैं, कंडेंसर को टाइट करते हैं, वैक्यूम करके एसी गैस डालते हैं, फिर बम्पर फिटिंग। ओके पीपल, फाइनली हियर इट इज। बम्पर लग गया है, सब चीजें लग गई हैं, एवरीथिंग इज वर्किंग नाउ। अब जाके फाइनली गाड़ी डन हुई है। वॉशिंग के लिए भी टाइम नहीं है बिकॉज आई हैव टू रीच समवेयर। एक सेकंड में बताता हूँ कि इसका टोटल खर्चा कितना है, इवन तो ऐसे आपने देखा है, मतलब
खैर देखा तो नहीं, बट इसमें सारा काम 90% मैंने खुद ही किया है। तो एक सेकंड में बताता है सर खर्चा कितना आया टोटल। गाइस सब बात कर लेते हैं टोटल बिल की। सो गाइस रहता है गाड़ी मेरी है और मैंने खुद इसमें काम किया है, बट अगर ये किसी कस्टमर की नॉर्मल गाड़ी हो, ठीक है, तो पार्ट्स और लेबर सब मिला के सर टोटल बिल बनेगा दैट वुड बी अराउंड 15,000 रुपीज ऑल इंक्लूसिव। क्योंकि इसमें एक तो एसी का काम हुआ, कंप्रेसर की क्लच मैग्नेट जो है वो चेंज हुई, पाइप रिपेयर हुई, इतनी सारी फिटिंग्स खुली हैं, ठीक है, कंडेंसर रेडिएटर क्लीनिंग हुई, ब्रेक के रोटर्स डले हैं, ब्रेक पैड्स डले हैं, फिर उनकी भी लेबर है, और एसी गैस जो है वो दोबारा रिफिल हुई। तो सब कुछ मिला के इट वुड गो अराउंड, ये सेम काम का, अराउंड 15,000 रुपीज। So yeah, that's pretty much it for this video, guys. I will catch you in the next one. Till then, take care. Peace out. Come on, get that money, money.